जय हिंद बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 12 भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे, जिसमें संविधान की अवधारणा और आवश्यकता, संविधान सभा का गठन, प्रारूप समिति, भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान की विशेषताएं सम्मिलित हैं। किसी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान में शासन के सभी अंगों क्रमशः कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की रचना, शक्तियाँ, कार्यों और दायित्वों का उल्लेख होता है। संविधान शासन के अंगों और नागरिकों के मध्य संबंधों को भी विनियमित करता है। संविधान देश के आदर्शों व सिद्धांतों को प्रकट करता है। संविधान जनता की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति, आस्था एवं आकांक्षाओं पर आधारित होता है। संविधान की अवधारणा और आवश्यकता। शासन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का गठन एवं उनके कार्यों और अधिकारों की सीमाओं के निर्धारण के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान के अभाव में शासन का सुचारू रूप से संचालित होना कठिन है और अराजकता की स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना रहती है। संविधान शासन व्यवस्था का आधार है। किसी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों एवं कानूनों के अनुसार चलाया जाता है, उनके संकलित प्रलेख को हम संविधान कहते हैं। भारत का संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने विश्व के विद्यमान संविधानों के सर्वोत्तम लक्षणों को एकत्र किया और उन्हें अपने देश की आवश्यकता और विद्यमान दशाओं के अनुसार अंगीकृत किया। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकारों का विचार, कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था को हमारे संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान पर स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों हुए भारत के संवैधानिक विकास का भी बहुत प्रभाव हुआ है। इसके साथ ही इंग्लैंड की संवैधानिक परंपराएं, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक टीकाएं और संविधान विशेषज्ञों की राय आदि का भी प्रभाव रहा। संविधान सभा का गठन। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया। संविधान सभा का गठन ब्रिटिश शासन तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के मध्य परस्पर सहमति से किया गया। उसका आधार 1946 की कैबिनेट मिशन योजना रही। कैबिनेट मिशन 1946 क्या था बच्चों? ये हम पाठ 9 में पढ़ चुके हैं। फिर भी यह एक प्रतिनिधि मंडल या जिसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। संविधान निर्माण की अवधि एवं संविधान के लागू होने तक भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार देश का शासन संचालित होता रहा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव तत्कालीन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर किया गया। संविधान सभा में जनसंख्या के अनुपात में सदस्य निर्धारित किए गए थे। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रावधान किया गया था। भारत के विभाजन के उपरांत संविधान सभा में 299 सदस्य शेष रह गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा की बैठकों में भाग नहीं लिया। संविधान निर्मात्री सभा का गठन। भारत में संविधान सभा की मांग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी थी। 1895 में लोकमान्य तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज विधेयक महात्मा गांधी के 5 जनवरी 1922 का कथन कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा तथा फरवरी 1924 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में संपन्न राष्ट्रीय सम्मेलन, मई 1934 में स्वराज दल के पटना सम्मेलन आदि की स्पष्ट मांग का परिणाम ही संविधान निर्मात्री सभा थी। तत्कालीन परिस्थितियों के कारण संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार से संभव नहीं था। उसमें विलंब अधिक हो रहा था। अतः प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में किया गया। उस समय यही एकमात्र व्यवहारिक उपाय था। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं ने संविधान निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया।
संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह आदि ने विचार विमर्श के समय संविधान सभा का पथ प्रदर्शन करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन तथा HP मोदी पारसी समुदाय के प्रतिनिधि थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव KM मुंशी संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित प्रमुख महिला सदस्य थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई एवं दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन की कार्य अवधि में कुल 11 अधिवेशनों में 166 बैठकें हुई। नवनिर्मित संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर अंगीकार किया गया। संविधान के कुछ उपबंधों जैसे नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद आदि को तुरंत प्रभावी किया गया। संविधान 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूपेण लागू हो गया था। इसी तिथि को संविधान के लागू होने की तिथि कहा गया है। तत्कालीन मध्य प्रांत और बरार मध्य भारत राज्य समूह, जो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं रीवा से संविधान सभा में जो सदस्य थे, उनमें मुख्यतः पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह गुज्ज, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय आदि प्रमुख थे। प्रारूप समिति। भारत के संविधान का निर्माण कार्य सरल नहीं था, अतः संविधान निर्माण सुगम बनाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई। प्रक्रियागत मामलों से संबंधित 10 समितियां एवं तथ्यगत मामलों की 8 समितियां बनाई गई। इनमें प्रमुख प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान समिति आदि प्रमुख थी। उपरोक्त समस्त समितियों के प्रतिवेदनों एवं सुझावों के अनुसार संविधान को अंतिम स्वरूप देने हेतु प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति का सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। इस समिति में N. गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, D.P. खेतान आदि प्रमुख थे। संविधान का लिखित प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर विस्तृत एवं क्रमवार चर्चा की गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं ने संविधान निर्माण के लक्ष्यों, मूल्यों एवं विचारों का समावेश किया है। इसे संविधान की आत्मा अथवा कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मनोभावना एवं संकल्प का प्रतीक है। प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्दों में ही यह भाव निहित है कि संविधान का निर्माण जनता की इच्छा से हुआ है, वह अंतिम सत्ता जनता में निहित है। प्रस्तावना में संविधान सभा के इस संकल्प की घोषणा है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना केवल राज्य का ही नहीं वरन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। भारत के संविधान की उद्देशिका में बच्चों लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बच्चों, अब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है जिसका निर्माण विधिवत गठित संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत के वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और जो 22 भागों में विभाजित हैं। इस तरह भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है।
जबकि अमेरिका के संविधान में 7, कनाडा के संविधान में 147 और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद ही हैं। दूसरा, भारतीय संविधान की विशेषता कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान का वर्गीकरण कठोर अथवा लचीला के रूप में किया जाता है। यदि किसी देश का संविधान उसी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है जिस प्रक्रिया से साधारण विधि का निर्माण होता है, तो संबंधित संविधान लचीला अथवा परिवर्तनशील कहलाता है। परंतु यदि किसी संविधान के संशोधन के लिए विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वह संविधान कठोर कहा जाता है। भारत के संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रियाओं का उल्लेख है, जिसके अनुसार संविधान के कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से, कुछ प्रावधान विशिष्ट बहुमत से तथा महत्वपूर्ण शेष प्रावधानों में संसद के विशिष्ट बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के अनुसमर्थन से बदले जा सकते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपनी आंतरिक व विदेशी नीति का निर्धारण स्वयं करेगा। भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। वह भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता। समाजवादी राज्य से अभिप्राय है कि भारतीय व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होगी। प्रत्येक भारतीय की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। भारतीय परिस्थिति के अनुसार समाजवाद को अपनाया जाएगा। संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी पंथों को समान रूप से सम्मान देगा और किसी पंथ विशेष को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। सरकार तथा नागरिकों के मध्य पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान द्वारा देश के संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं तथा राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। इस प्रणाली में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुसरण करती है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संविधान ने शासन की शक्ति को एक स्थान पर केंद्रित न करके केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित किया है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होने के कारण न्यायपालिका को स्वतंत्र घोषित किया गया है। संविधान न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार देता है, जिसके अंतर्गत न्यायपालिका संसद तथा विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी ऐसे आदेशों को अवैध घोषित कर सकती है जो संविधान के अनुकूल नहीं है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका की निष्पक्षता मूल रूप से न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनको हटाए जाने की पद्धति और उनकी कार्यविधि एवं सेवा शर्तों पर निर्भर करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक प्रक्रिया को अपनाए जाने के उपरांत की जाती है, लेकिन हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनका वेतन भत्ता घटाया नहीं जा सकता। इस व्यवस्था से न्यायाधीश कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहते हैं। मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। बच्चों, मौलिक अधिकार जो हमें संविधान ने 6 क्रमशः दिए हैं, उनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु मौलिक अधिकार आवश्यक है। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का इसी तरह से प्रावधान किया गया है। वर्तमान में संविधान के 42वें संशोधन के 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, जो निम्नांकित हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों,
राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, यह भी एक मुख्य कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। बच्चों, सबसे आखिरी कर्तव्य है, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के चौथे भाग में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इन्हें राज्य के नीति निर्धारण करने वाले निर्देशक तत्व कहा गया है। ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, किंतु ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, जो बच्चों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 18 वर्ष से अधिक हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, उसके बारे में जानेंगे। संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार का अर्थ प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित आयु पर वोट या मत देने के अधिकार से है। हमारे संविधान में यह मताधिकार 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को किसी धर्म, वंश, जाति, वर्ग, लिंग, जन्मस्थान के भेदभाव के बिना समान रूप से दिया गया। इकहरी नागरिकता। भारतीय संविधान ने इकहरी नागरिकता को अपनाया है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वह किसी भी स्थान पर निवास करता हो। वह अपने राज्य जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र आदि का नागरिक नहीं होता है। भारत के सभी नागरिक देश में कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा देश के सभी भागों में समान अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय कहलाता है। भारतीय संविधान केवल एक राजनीतिक दस्तावेज ही नहीं है, अपितु इससे बहुत अधिक है। भारत का संविधान भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय अस्मिता को अपने अंदर समेटे हुए है। संविधान की मूल हस्तलिपि प्रति में भारत की 5000 वर्ष से अधिक की सुदीर्घ एवं अनवरत रूप से प्रवाहित सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विरासत को निर्देशित चित्रों के द्वारा चित्रित किया गया है। भारतीय संविधान के मूल प्रलेख में 22 अध्याय हैं। इसी कारण भारत के इतिहास के निदर्श चित्र प्रत्येक अध्याय के पूर्व चित्रित हैं। इन चित्रों में मुख्यतः मोहनजोदाड़ो और वैदिक काल से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक के चित्र हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो काल की बैल युक्त मुहर, लंका पर विजय के बाद सीता के साथ पुष्पक विमान में वापस आते हुए श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी अकबर तथा पृष्ठभूमि में मुगल वास्तुकला, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, टीपू सुल्तान, महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा,
हिमालय, हिंद महासागर आदि प्रमुख है। वस्तुतः संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि किसी भी देश के निवासियों का जीवन उस देश की सांस्कृतिक अस्मिता और राष्ट्रीय गौरव के साथ जुड़ा रहता है तथा किसी भी देश की पहचान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था या मान्यताओं से ही नहीं अपितु उसकी संस्कृति, परंपरा, विश्वास और राष्ट्रीय भावना में होती है। बच्चों, इस पाठ की कुछ कठिन शब्दावली है। देखिए, संविधान सभा का क्या अर्थ है? संविधान सभा वह सभा जिसे किसी देश का संविधान बनाने का कार्य सौंपा जाए, उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अप्रत्यक्ष चुनाव, ऐसा चुनाव जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती वरन उसके प्रतिनिधि किसी का चुनाव करते हैं, तो ऐसे चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। संघीय स्वरूप, देश में केंद्र व राज्यों या प्रांतों की सरकार होना व इनके मध्य शक्तियों का विभाजन होना। कर्तव्य, राज्य अथवा व्यक्तियों से अपेक्षाएं, इनका आधार नैतिकता है। सार्वभौमिकता से तात्पर्य है सब पर समान रूप से लागू नियम अथवा कानून। अनुच्छेद संविधान में सम्मिलित धाराएं हैं एवं समाजवाद से तात्पर्य समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित व्यवस्था। चलिए बच्चों, आपके गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। लिखिए, संविधान क्या है? संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? संविधान का क्या महत्व है? भारतीय संविधान की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद भारत का संविधान संघात्मक व संसदीय शासन व्यवस्था का संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है? मध्य प्रदेश से संबंधित संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, उनके बारे में लिखिए। चलिए बच्चों, हम इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।